Hello everyone. In this video also we will go through some applications of second law. Previously I made three cases for horizontal plane and three cases for inclined plane. But in all the cases I have considered a single body. This one is single body. Okay. But in this case I will give the examples of bodies that are in connected by some by physically or by directly contact or by some strings or with some ropes etc. Okay, so let's start the video. तो से दरकार कौन फास्ट अंडरस्टैंड कर फास्ट थिंग है बॉडी है बॉडी डायरेक्टली कंटाक्ट बॉडी डायरेक्टली कंटाक्ट तापे मु एग्जांपल गोटे दूची ये गोटे पेन अच्छे देख रेड पेन ये गोटे देख ब्लू पेन तो बॉडी दीटा डायरेक्टली कंटाक्ट अच्छे जदि मुझे रेड पेन उपर फोर्स अप्लाई करी जदि रेड पेन उपर फोर्स अप्लाई करी ताले ब्लू पेन भी मूवमेंट हम कौन से मैंने फिजिकली कंटाक्ट थे ओके कि जदि पेन एवं दीटा फिजिकली कंटाक्ट न रे ताले बॉडी मोशन जदि गोटे बॉडी को मूव कर आ गोटे बॉडी मोशन न हो पारे कि जदि कंटाक्ट आसवे देन ओनली मूव हो पार ओके जमी ये देखुच ये पेन अच्छी एम भर किसी गैप अच्छी तो मुझे रेड पेन फोर्स अप्लाई कली किंतु से ब्लू पेन सहित कंटाक्ट नहीं से मूव कलानी ब्लू पेन ओके तो आपको ही कहती फिजिकली बॉडी डायरेक्टली कंटाक्ट रे अच्छी सेकेंड केस है बॉडी कंटाक्ट रहिबो और बॉडी कंटाक्ट केमिति रही पारिबो दीटा बॉडी बाय सम स्ट्रिंग ओके किसी स्ट्रिंग द्वारा दीटा बॉडी बाय सम स्ट्रिंग और रोप बॉडी दीटा कंटाक्ट है तार मैं एग्जांपल गोटे दूची एटी देखो ये रहा दीटा बॉडी देखिपो तो ये दीटा बॉडी को मुझे एग्जांपल जस्ट ये मीडियम द्वारा ये स्ट्रिंग द्वारा ये स्ट्रिंग भाव ये रस्सी द्वारा मुझे बांधीची ता माने कौन एमाने दी जण फिजिकली कंटाक्ट ना कि जब मुझे बॉडी उपर फोर्स अप्लाई करुच्ची ताले सेकेंड बॉडी रो भी मोशन होची आउ थे देखा फास्ट बॉडी रो मोशन कली सेकेंड बॉडी रो भी मोशन है और जब मुझे सेकेंड बॉडी को मोशन करी फास्ट बॉडी रो भी मोशन हो ओके तो ये स्ट्रिंग केस तो ये बोथ द केस आम स्टडी करवा न्यूटन सेकेंड लॉ को आम कौन कैलकुलेशन करवा से दुटा इंपोर्टेंट टर्म गोटे है एक्सेलरेशन आ गोटे है फोर्स ओके मेन थिंग है ये फोर्स कैलकुलेशन करवा और रिएक्शन फोर्स भी पारे गोटे गोटे केस रे तो से विषय स्टडी कर ओके तो ता पूर्व आ गोटे इंपोर्टेंट जिनस जानी दियो कौन इंपोर्टेंट जिनस फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम माने कौन जदि गोटे बॉडी रहा यहाँ गोटे बॉडी या गोटे बॉडी दीटा बॉडी फिजिकली कंटाक्ट अच्छा जमी देखिपो ये दीटा बॉडी ये फिजिकली कंटाक्ट अच्छा सरफेस रे तो दीटा बॉडी उपर कैलकुलेशन करने एट ए टाइम आम बोथ द बॉडी बॉडी ये धर ए आटा रहा बॉडी बी तो दीटा बॉडी को एट ए टाइम कैलकुलेशन करिपारिबा नहीं तो सही केस रे हमें कौन करिया पड़िबो इंडिविजुअली सिंगल बॉडी रो कैलकुलेशन जमती बॉडी ए पई गोटे कैलकुलेशन बॉडी ए पई गोटे कैलकुलेशन बॉडी बी पई आउथरे कैलकुलेशन करियो ओके तो ताकू ही कहती फ्री बॉडी डायग्राम जो थे कि बॉडी जब कनेक्ट अच्छी तो इंडिविजुअल बॉडी को कैलकुलेशन करने को कैलकुलेशन कौन हुए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी और ये फ्री बॉडी डायग्राम रे कौन हुए बॉडी ठू जी टाइप्स रो सपोर्ट थाए जी सपोर्ट अच्छी सब हटाया को पड़ो जी स्ट्रिंग लगी सब हटाया पड़ो तो तापाई मुझे दुईटा जिनस कौन जो मुझे सपोर्ट कथा कहली या दुईटा जिनस कौन सपोर्ट पे दुईटा जिनस कौन कौन शुण दियो जदि एटा रहा बॉडी एटा रहा सरफेस एटा रहा बॉडी जदि मुझे सरफेस को हटे देवी सरफेस को जमी सेम एग्जांपल यदि हाथ उपर पेन अच्छे जब मो हाथ को हटे देवी पेन तले खसी पड़ो किंतु मत कौन रखार अच्छे बॉडी को बालांस रखार अच्छे तो जेहेतु मो वेट डाउनवर्ड मोर रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड तो से भाया ही यही जो केस देखुच ये दुईटा बॉडी कंटाक्ट अच्छा फिजिकली कंटाक्ट अच्छा तो जब ये दुईटा बॉडी को हटेब ये कंटाक्ट सरफेस रे भी कंटाक्ट फोर्स भी जनरेट हुए तो जो कंटाक्ट फोर्स रहा जदि दुईटा पेन केस रे देखुच जब दुईटा पेन और सेम ड्र करुच्ची जदि बॉडी ये गोटे बॉडी या गोटे बॉडी जब दुईटा बॉडी जब कंटाक्ट अच्छा ताले बी किसी कंटाक्ट फोर्स अप्लाई करुच्ची बी किसी कंटाक्ट फोर्स अप्लाई करिवो ए ऊपर जेहेतु कंटाक्ट अच्छा से ए किसी कंटाक्ट फोर्स अप्लाई करुच्ची बी ऊपर तो यही जिनसटा ये इंपोर्टेंट
बुझे ओके जोटा रिएक्शन फोर्स दूसरा ये भी से रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स दुईटा बॉडी सरफेस रे अप्लाई होची ओके नेक्स्ट थिंग है जदि बॉडी स्ट्रिंग रे कनेक्ट अच्छा जमती ये जमी केस रे देखुच ये बॉडी कौन कनेक्ट अच्छी स्ट्रिंग रे कनेक्ट अच्छी जदि मुझे टाणी ताले बॉडी ये मूव कर डायरेक्शन रे जो मो बॉडी को टाणी ये पटे टाणी तो बॉडी मूव कला जदि तो मत दीटा बॉडी एट ए टाइम रे कैलकुलेशन हो पारिबनी बोथ द बॉडीज तो मत कौन इंडिविजुअली गोटे गोटे बॉडी कैलकुलेशन करा पड़ो मुझे एग्जांपल ये दूसरी यहाँ गोटे बॉडी या गोटे बॉडी धर दीटा बॉडी कनेक्ट अच्छा कौन स्ट्रिंग रे कनेक्ट अच्छा यहाँ रहा आम स्ट्रिंग ओके तो मत इंडिविजुअल गोटे गोटे बॉडी नहीं कि कैलकुलेशन करा पड़ो ताले मत कौन करा पड़ो स्ट्रिंग को हटाया पड़ो ये स्ट्रिंग भी वन टाइप ऑफ सपोर्ट ही देता बॉडी को तो जो स्ट्रिंग हटेब ताले कौन क्रिएट हे टेंशन क्रिएट हे टेंशन क्रिएट हो स्ट्रिंग रे ये जो टेंशन रहा हिंदी में जानते टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का तो सही हिसाब से ये टेंशन सब कौटी जनरेट हुए टेंशन जनरेट हो अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन को पड़ जीव अवे फ्रॉम द बॉडी तो यदि मुझे बॉडी ए को देखी और बॉडी बी को देखी बॉडी ए पाई ये जीव अवे डायरेक्शन माने आउटवर्ड डायरेक्शन बॉडी बी को जीव एटा को अवे डायरेक्शन ओके किंतु इम्पोर्टेंट जिनस जेहेतु यहाँ गोटे ही स्ट्रिंग ये जो बॉडी देखुच ये भी गोटे ही स्ट्रिंग लगी तो ये जो स्ट्रिंग दीटा बॉडी पाई सेम अमाउंट रो ही टेंशन जनरेट हो कौन पाई दीटा को गोटे ही स्ट्रिंग ओके तो यहाँ दीटा को बॉडी रे गोटे स्ट्रिंग जेहेतु कनेक्ट अच्छी तो गोटे स्ट्रिंग रे जो टेंशन जनरेट हो बोथ बॉडीज पाई सेम टेंशन ही जनरेट हो यहाँ इंपोर्टेंट मन रख ओके यहाँ मन रखिल तो ये जिनसा कॉन्सेप्ट बुझीगल नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट कौन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये दुटा यही कॉन्सेप्ट मन रख तो मत दरकार कौन एफ माने कौन ये केस रे इफेक्टिव फोर्स तो इफेक्टिव फोर्स को देखिले कैलकुलेशन सिंपल हो ओके तो जीवा हमें फास्ट केस कौन कहला फास्ट केस रे कौन कहूँ फास्ट केस रे बोथ द बॉडीज आर इन कांटेक्ट तो यहाँ मुझे कहूँ केस वन तो केस वन रे कौन अच्छी रहा बॉडी ए रहा बॉडी बी तो दीटा को बॉडी फिजिकली कांटेक्ट अच्छे तो जेहेतु फिजिकली कांटेक्ट अच्छे कौन जनरेट हम कांटेक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन बी अप्लाई कर ए अप्लाई करुच्ची बी उपर ओके तो ये एपटे रहा कांटेक्ट फोर्स तो ये कांटेक्ट फोर्स को धर मुझे डिनोट करुच्ची आर रे एपटे साइड भी आर जनरेट ओके तो नेक्स्ट थिंग कौन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करवा पूर्वर जोटा आम अलरेडी पढ़ी पढ़ी आसर ये बॉडी मास है m1 जेहेतु डिफरेंट बॉडी तो मास डिफरेंट रही तो ये बॉडी मास धर m2 बी मास ए मास है m1 बी मास धर m2 तो ये कौन करवा सॉल्व करवा जिते तो कौन ड्रॉ करा पड़ो फ्री बॉडी डायग्राम रे कौन हुए इंडिविजुअल बॉडी को स्टडी करवा तो ये रहा बॉडी तो यहाँ रहा बॉडी ए तो फास्ट बॉडी रे कौन वेट डाउनवर्ड ताको सपोर्ट करुच्ची कि नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन नेक्स्ट थिंग कौन नेक्स्ट थिंग है धर बॉडी रे ये जो दीटा बॉडी उपरे फोर्स अप्लाई होती राइट हैंड साइड डायरेक्शन माने ये डायरेक्शन धर बॉडी उपरे फोर्स अप्लाई होती ओके ये रहा एफ तो जब एफ अमाउंट रो फोर्स अप्लाई होती कौ बॉडी उपरे अप्लाई होती ए उपरे तो जो ए उपरे अप्लाई है ताले जो फोर्स रहा ऊपर डायरेक्शन जीव ये भी एफ ओके ये जो फोर्स अप्लाई है एफ है अप्लाइड फोर्स ये केस रे कौन एफ है अप्लाइड फोर्स तो ये अप्लाई है बॉडी ऊपर तो नेक्स्ट कौन आउ कौन अप्लाई ये नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स देखुच ड्यू टू बॉडी बी कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स तो यहाँ कौ डायरेक्शन अप्लाई यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन ओके ये जिनस तबे मते कौन कैलकुलेशन करार अच्छी मते कैलकुलेशन करार अच्छी कौन ये जो रिएक्शन फोर्स जनरेट होती बिटवीन द सरफेस यहाँ मते कैलकुलेशन करार अच्छी ओके तो फास्ट जी सॉल्व करी एक्सेलरेशन एफ इक्वल्स टू एम ए से केस को देखिए आवे तो एबे जो केस देखुचे मुझे ऑलरेडी कही ड्रॉ कर दियो आगे तो एपटे साइड जेहेतु यहाँ राइट हैंड साइड जाइए तो एपटे मुझे कौन लिखिपारि एफ लिखिपारि ये रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स को पड़े जाइए लेफ्ट हैंड साइड तो पढ़ी लिखिपारि यहाँ आर एन ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन देन डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मुझे एक्स एक्सिस को देखुची राइट हैंड साइड रे को फोर्स जाइए एफ लेफ्ट हैंड साइड रे को फोर्स जाइए यहाँ कांटेक्ट फोर्स ओके तो दीटा जेहेतु अपवर्ड डायरेक्शन बॉडी या ओवरकम कले ही जाई परिबो तो आमर ए केस रे इफेक्टिव फोर्स केते हबो
इफेक्टिव फोर्स केते हो एफ माइनस आर इफेक्टिव फोर्स मु ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे कहि प्रीवियस वीडियो को देखि दियो जानि दो इफेक्टिव फोर्स कोन तो इफेक्टिव फोर्स केते हो एफ माइनस आर तो एफ माइनस आर माने एफ माइनस आर हला मोर इफेक्टिव फोर्स तो ये इफेक्टिव फोर्स जोगु ही बॉडी रा एक्सेलरेशन होची तो एफ माइनस आर इक्वल्स टू कोन हबो एम ए तो एटा बहुत सिंपल तो एफ माइनस आर इक्वल्स टू कोन हेगला एम ए तो जेहेतु एटा बॉडी 1 अछि और बॉडी ए अछि तो ए केस रे मोर जेहेतु बॉडी ए अछि बॉडी ए रा मास केते m1 तो एटी कोन लिख परिबी m1 ए सिंपल रहला एटा नेक्स्ट आ कोन अछि w इक्वल्स टू rn तो एटा लस सेम बॉडी ए पय सेम हमें बॉडी बी को जिबा बॉडी बी को जिबा तो बॉडी बी पय भी मु ड्रा करली एटी एटा रहला बॉडी बी तो ये जो मु एग्जांपल देथिली एटी फोर्स कहा ऊपर अप्लाई हेतिला बॉडी ए ऊपर किंतु बॉडी बी ऊपर कोनोसी फोर्स अप्लाई हेई नाही तो सेति पय जेमति एटी कहूची एतिटा पेन रहिले तो मु रेड पेन ऊपर फोर्स अप्लाई करली ब्लू पेन भी मूव कला कम से माने कांटेक्ट अछि किंतु इफेक्टिव माने फोर्स का ऊपर अप्लाई हेतिला रेड ऊपर तो एठी भी ड्यू टू कांटेक्ट बॉडी बी भी एक्सेलरेट होची और बॉडी बी रो मोशन होची तो सेम एटी को फोर्स अछि डाउनवर्ड डायरेक्शन w rn है अपवर्ड डायरेक्शन नेक्स्ट कोन अछि ये जो कांटेक्ट फोर्स बॉडी बी पे कांटेक्ट फोर्स डायरेक्शन के कोडे जिवो बी रु ए डायरेक्शन में जिवो एटा बॉडी बी ना तो बी रु जिवो कोठी के ए ऊपर तो आउटर डायरेक्शन तो एटा कोडे गेला आर ओके तो बॉडी रो मूवमेंट कहा पई होची जेहेतु आ कोनोसी मूवमेंट नै एक्सेलरेशन जेहेतु आ कोनोसी फोर्स एटी एक्टिंग करूनी तो ये जो आर फोर्स रहला आर फोर्स पई ही बॉडी रो मूवमेंट होची तो ऑलरेडी मु कोन लिख परिबी आर इक्वल्स टू एम ए ओके तो ई केस रे जेहेतु बॉडी मु बी नैची तो सेकंड बॉडी रो मास केते m2 तो एटी मु कोन लिख परिबी आर इक्वल्स टू m2a तो एटा सिंपल नेक्स्ट थिंग कोन मु पुनी जाउची एटा गोटे इक्वेशन देतियो धर एटा हला इक्वेशन 1 एटा हला इक्वेशन 2 एटा हला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 रो मु कोन बाहर करली r रो वैल्यू तो मु r रो वैल्यू जदी एडी पुट करबी कोन थिला हम पाखरे इक्वेशन 1 रो f - r एटा तो एडी लिखुची f - r इक्वल्स टू केते m1 ए तो r रो वैल्यू केते m2a तो f - m2a इक्वल्स टू केते हे जिवो m1 ए तो मु f इक्वल्स टू केते लिख परिबी f इक्वल्स टू m1a प्लस m2a ओके f इक्वल्स टू m1a प्लस m2a और यदि ए कॉमन जीवो तले f इक्वल्स टू केते जीवो m1 प्लस m2 इनटू a ओके तो a इक्वल्स टू केते जीवो f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो एटा कोन हला मोर एक्सेलरेशन म ऑलरेडी कहितले इंपोर्टेंट जिंस कोन एक्सेलरेशन कैलकुलेशन करबा तो एक्सेलरेशन केते गेला एक्सेलरेशन मोर केते गेला f इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ओके नेक्स्ट थिंग कोन एडी देखि भी पारुथबो मोर थाए कोन f इक्वल्स टू m थाए ना तो m माने कोन बॉडी रो मास जेहेतु एडी दीटा बॉडी अछि सेति पई एडी f इक्वल्स टू m1 प्लस m2a भी मोर बाहरला ओके तो एटा रहला एक्सेलरेशन नेक्स्ट थिंग दरकार कोन मते r दरकार जोडा कि कांटेक्ट फोर्स तो r मु धर एडी पति पुट करी मो पाखरे ऑलरेडी इक्वेशन 2 रे r अछि r इक्वल्स टू केते m2 * a r इक्वल्स टू m2 * a तो यदि मो a रो वैल्यू पुट करबी इटू a रो वैल्यू इटू पुट कली इटी तो m2 * केते हे जिवो a रो वैल्यू केते f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ओके तो एटा कार फार्मूला कांटेक्ट फोर्स एटा कार फार्मूला हे जिवो कांटेक्ट फोर्स रो फार्मूला कोन r इक्वल्स टू m2 * f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो इट इंपोर्टेंट जिंस होला फोर्स जदी बॉडी ए ऊपर अप्लाई करिछ फोर्स का ऊपर अप्लाई हितला फोर्स अप्लाई हितला बॉडी ए ऊपर और बॉडी 1 ऊपर तो एठी मोर कोन भाला m2 * f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वाला सेही जदी केस रे फोर्स जदी मोर अप्लाई करथांदी बॉडी बी ऊपर जदी इडी धरो केस रहला बॉडी तो जदी धरो मु बॉडी बी ऊपर फोर्स अप्लाई करथांदी ताहले मोर फार्मूला कोन हेथांदा सब सेम रहिथांदा एटी बॉडी ए ऊपर अप्लाई कलो तो m2 नेला तो सेति पे फार्मूला कोन हे जो r इक्वल्स टू m1 * f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बाकी सब सेम ओके एडी फोर्स का ऊपर अप्लाई छि बॉडी 2 ऊपर तो एडी मु नेली मास बॉडी 1 रो एडी बॉडी
ए ऊपर माने बॉडी 1 रो अप्लाई तो मास मु कार नेली 2 रो तो m2 ओके एटा सिंपल नेक्स्ट केस जीवा नेक्स्ट केस मु कोन कहितली दुईटा बॉडी स्प्रिंग रे कनेक्ट अछि ओके ओके धर सेम बॉडी ए बॉडी बी से कनेक्ट अच्छा क्या सहित स्ट्रिंग रे कनेक्ट अच्छा स्ट्रिंग रे कनेक्ट रही तो कौन कैलकुलेशन करार अच्छी केस रे मोर कैलकुलेशन करार अच्छी टेंशन इन द स्ट्रिंग आउ एक्सेलरेशन टेंशन भी वन टाइप रो फोर्स ही आवर डायरेक्शन फोर्स कले से टेंशन तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एटा रहला मोर कौन स्ट्रिंग तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आउ कौन कैलकुलेशन करी एक्सेलरेशन ओके तो सेम कौन कैलकुलेट जीवा कौन ड्रॉ करवा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करवा तो बॉडी ए रो मास धर m1 बॉडी बी रो मास धर m2 तो मुझे सॉल्व करी तो कौन फास्ट ड्रॉ करवा फ्री बॉडी डायग्राम तो ये फास्ट देखी दियो टेंशन कौन अवे फ्रॉम द बॉडी तो यदि बॉडी 1 पई देखी अवे फ्रॉम द बॉडी हेले कौन हम टेंशन टी जीवो अवे डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन रे जीवो यदि बी पई देखी बी रो डायरेक्शन तो या पई आवे जीवो तो मैं ड्रॉ करली फास्ट बॉडी ए रो फ्री बॉडी डायग्राम तो बॉडी ए पई यदि ड्रॉ करी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ओके नेक्स्ट थिंग इंपोर्टेंट कौन फोर्स कोडी अप्लाई धर मो ए केस पई फोर्स अप्लाई बॉडी बी ऊपर अप्लाई ओके बॉडी एटा रहला बॉडी ओके तो बॉडी बी ऊपर फोर्स अप्लाई कलो तो बॉडी ए रो भी मूवमेंट हबो ओके तो ये बॉडी बी रे अप्लाई हला ए माने कनेक्ट अछन स्ट्रिंग रे तो फोर्स जेतो पड़े जाइए बॉडी ए को भी से डायरेक्शन में नबो तो बॉडी ए पई जदि मु देखिबी तो बॉडी ए ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई नहीं कम बॉडी बी ऊपर फोर्स अप्लाई बॉडी ए पई कौन अच्छी खाली स्ट्रिंग अच्छी स्ट्रिंग सहित कनेक्ट थला तो स्ट्रिंग रो कौन अच्छी टेंशन तो टेंशन जीवा कुआडे आवर डायरेक्शन रे तो ए टी अमाउंट रो जो टेंशन अच्छी ता पई ही बॉडी एक्सेलरेशन करूची तो ई केस रे कौन हो बॉडी बी पई तो देखिबो कौन हो टी इक्वल्स टू एम ए कम भाई जो टी अमाउंट रो फोर्स ही टेंशन ही बॉडी मूव कला स्ट्रिंग कनेक्ट थिला बोली बॉडी मूव कला तो ये कौन हो टी इक्वल्स टू एम ए जेहेतु यहाँ बॉडी ए नहीं तो यार मास धर m1 तो ये कौन हो टी इक्वल्स टू m1 ए ओके तो ये बॉडी ए रो फ्री बॉडी डायग्राम सेम जिनस बॉडी बी पे मु फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करुच्ची ओके तो ये को बॉडी बी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन किए आसुची w बॉडी बी है W आसला डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड नेक्स्ट थिंग कौन फोर्स अच्छी ये अप्लाई बॉडी बी ऊपर फोर्स अप्लाई तो ये फोर्स जीव राइट हैंड साइड फोर्स अप्लाई देखिपो ये एफ राइट हैंड साइड अप्लाई नेक्स्ट थिंग कौन आउ कौन अच्छी टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी तो ये जीव को पड़े पड़े टेंशन तो यही केस पे बॉडी रो मोशन को पड़े जाउची मोशन है राइट हैंड साइड होची तो इफेक्टिव फोर्स किए अधिक थी एफ इज ग्रेटर देन टी थी टी माने टेंशन इन द स्ट्रिंग तो इफेक्टिव फोर्स केते एफ माइनस टी ओके तो इफेक्टिव फोर्स है एफ माइनस टी जहाँ बॉडी एक्सेलरेशन करुच्ची तो यहाँ कौन हो एम ए तो जेहेतु यहाँ बॉडी 2 तो यहाँ कौन हो एफ माइनस टी इक्वल्स टू m2a ओके तो एफ माइनस टी इक्वल्स टू m2a तो इक्वेशन को गोटे इक्वेशन बाहर गोटे है इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 2 तो जब दीटा इक्वेशन को सॉल्व करवा इक्वेशन दीटा को सॉल्व कर तो मो पाखे ऑलरेडी टी रो वैल्यू अच्छी तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रे कौन बाहर एफ माइनस टी इक्वल्स टू m2a तो मो पाखे टी रो ऑलरेडी वैल्यू अच्छी ये तो ये पुट कर दियो एफ माइनस m1a इक्वल्स टू कौन m2a ओके तो यहाँ कौन हो एफ इक्वल्स टू केते हो m2a प्लस m1a ओके एफ इक्वल्स टू m2a प्लस m1a तो डी कॉमन नहीं जाओ तो एफ इक्वल्स टू केते हो m2 प्लस m1 इंटू a ओके तो डी रो वैल्यू कौन आसीगला a इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ओके
तो नेक्स्ट कौन दरकार मते टी रो वैल्यू दरकार तो टी केते हे जीवो टी इक्वेशन रे पुट कर दियो टी इक्वल्स टू m1 ए बाहरी ची तो टी इक्वल्स टू केते हे जीवो m1 इंटू ए रो वैल्यू बाहरला f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो ये गला कार वैल्यू टी रो वैल्यू तो टेंशन इन द स्ट्रिंग केते हेला m1 इंटू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जेहेतु बॉडी बी ऊपर और मास 2 ऊपर अप्लाई होता फोर्स मास 2 ऊपर फोर्स अप्लाई होता से रहा कौन m1 जदि मास 1 ऊपर अप्लाई था जदि जदि एटा बॉडी बी ऊपर फोर्स अप्लाई होती बॉडी बी ऊपर फोर्स अप्लाई होती बॉडी बी ऊपर अप्लाई होता से मोर आसला कि m1 टर्म जदि बॉडी ए ऊपर फोर्स अप्लाई था और m1 मास ऊपर फोर्स अप्लाई था ताले टेंशन कौन हो टी इज इक्वल्स टू कौन हो m2 इंटू एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वेरी सिंपल तो ये फॉर्मूला तो ये जिनस मन रखी दियो आराम रे सॉल्व हो मोशन रो इक्वेशंस ओके थैंक यू।